लेकिन आज हमारा देश गुलामी के करार पर खड़ा है। चाचा जात या कहा 15 मिनट बैठा, 20 मिनट बैठा। हल्ला बहुत ज्यादा हुआ था भैया, हे भाई साहब, हल्ला ज्यादा हुआ था। जितना हम चिरौरी करला उतना हल्ला होता। थोड़ा सा हम चाहत लग शांति हो जाए, शांति हो जाए तो मूड मिजाज बन जाये। नहीं तो हल्ला करबा तबो हम गाई, वैसे ज्यादा हल्ला रही तबो गाई। आई मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ बाबू की आज गरीबों की जिंदगी क्या हो गई। हम गरीबों का मोल नहीं है। गरीब हमेशा सताए जा रहे हैं, हर जगह सताए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ गरीब हैं। यहाँ केहू बड़का टाटा बिरला अंबानी का केहू यहाँ खानदान ना बा, न केहू उनकर बेटी बेटा बा के मान के बहुत रुपया पैसा धन दौलत बा। हम एक मध्यम परिवार से कमाता और खाता इंसान बनी। ए लिए आप लोगों से हम बतावल चाहत बानी कि बाबू एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है। आई 4 लाइन भूमिका में भावा मास्टर साहब। चौकन्ना पढ़ के इतिहास बनते हैं। रक्त रंजित हुआ जिनका है पन्ना। चावला भैया, हेलो चावला भाई, हमारी बात सुना। जब हम 24 घंटा हिंदुस्तान का फौजी जवान खतरे से खेलते हैं, 24 घंटा अपने सर पर कफन बांध करके चलते हैं। कब मौत कहां से आ जाएगी ये उन्हें मालूम नहीं है। कवि जी बड़ा बढ़िया बिरहा में मास्टर साहब गजल लिखत हुए। का लिखलन?
कैसे लिहल गई मास्टर साहब? सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सिहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। कहानी पर ध्यान दिए हैं आप लोग। कहानी कहां से लिखल गई? जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा मथुरा। मथुरा जिला में एक गांव पड़ेला, जो गांव का नाम बा खरेला। वही खरेला गांव के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह। भगवान सिंह का एकलौता बेटा, जो बेटवा का नाम भैया बतावल गल हेमराज। बचपना बा लेकिन मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। कहा जाला कि जैसे रोगिया भावे वैसा बात बतावा। अब सयान भइले, खुली भर्ती निकलल बा, तो होत का बा एक लाइन तर्ज लगल बा मास्टर साहब। तर्ज बड़ी बढ़िया बजा दला मालिक। दिनेश भैया कोनो गांव का भौजाई रहल हमरे मास्टर नियर। ये तनी करिया रहल खा, करिया मेहरारू ना होली का होली तनी फूहर लगे नी, वो बात ना रहा। देखा करिया मेहरारू फूहर लगैली। अरे काला को काला मत समझो, काला सब में आला है। वाह काली पुतली काला सुरमा ओ माय डियर आंख में बसने वाला है। वाह बारे माय डार्लिंग वाह। जोर मत रे, तू खड़ जाई हो। नहीं नहालो से तो हम पक गल है। सही बताएं तो एकदम पक के घुल गल है। बस पकले के बाद काम खत्म है होला, तोहर खत्म हो जाए। बिरहा पर ध्यान दई। कोनो भौजाई रहल हमरे ई मास्टर नियन। गांव का लइका ओकर नाम रखले रहल गुलाब जमुनिया भौजी। जौने लइका जे हर सजा तबले पकड़ की है गाल ओकर। हां पूरा सिरवा गाड़ दे हैं। दुहाई सरकार का गुलाब जामुन सिरे रहा। नहीं तू ना बोलता तो ठीक रहल। आ बोल तमान पैसा ले इला। हाँ तो घूम घूम सबके जीजा कहा कह दा नहीं कह दा काहो जीजा लोन कैसे हुआ पैसा पाजी बा तब का। सिंगारे भैया जब बोल रही को पैसा लेत हुआ तो सबके कहता जीजा प्रणाम, छोट बड़ा सबके बना ले। हाँ सब तो के पैसा दे पाजी बा, खाली हम आने ना दे। तब तू के देबा? एकरे दीदी के देब हम। बिरहा पर ध्यान रहे। ये दो जने जौन भ्रमण करत हुआ वीरन ने। हाँ क्यों जूता झटक चक्कर में ही सब ऐसा बात ना ना। अरे तो बैठा। हाँ हाँ कई कई ऐसा कांड हो जाला। आपो भैया उठ गई ला। भैया कहाँ जात हो? नहीं चाय वाला भैया ना हूँ भैया। बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा वीरन। अच्छा देखी कोनो भौजाई बा देवर के देखलस त इशारा कई के बोलौलस। कलस एक्सक्यूज मी, मतलब कम हियर। हाँ सिट डाउन। देवरवा समझ गल कि भौजैया बोलावा था कुछ काम बनल। देवरवा दौड़ के गल कला कहा भौजी का जल्दी से बोल का। भौजैया ये अपने साड़ी का ये टोंगा पकड़ के ऐसा लगल ऐठे। कला बताई ना
देवरवा कहलस कि बताई ना बताओ भौजी बोलौली काहे। तो भौजैया कहती है दर बबुआ अब हम साड़ी साया ना पहिना। तो निकाल के धा दे ओके काहे बदे ले हवा पानी घाम तो तगड़ा होता है। भौजैया कहलस से दर बबुआ अब हम साड़ी साया ना पहिना। एक ठे मैक्सी लिया था मैक्सी वो मैक्सी का होई भूसा ढोवे खातिर। हाँ ये सारे के गंगवा में कुल ढोवे नहीं न। तो के कैसे पता। अब क्या करे गौवा से ले आई लेकिन हमारे गौवा में बोला बोल रही का पैसा लेता हूँ आज तो हम पैसा ढेर देवाई। अच्छा भौजैया कालस की देवर बबुआ अब हम साड़ी साया ना पहिना का मांगत बा का कह रहा में तर्ज रहल लेकिन भाव पर आप लोग ध्यान दी है। खुली भर्ती निकलल बा हे महाराज भर्ती के लाइन में गए हुआ तो भैल का और मार लारे आजा मीरा और दिल से पैसा देवे के मन करत था। मद्दा आदत बिगड़ जाइए हन के नहीं कभी कभी दिल कह देला तो दे दिहल करा जल्दी करा। अरे यार 100 रुपया दा मेहनत करत हुआ चचा ये हमरे तरफ से तू लेला आशीर्वाद दा। एमल 25 बहन कम है। अहिरे का शरीर है बाबू तब का दूध दही खा ले। हाँ। अरे कहीं कोई ज्यादा ना लगता भैया फरियाद जाता ना हमारा भैया भैया। अच्छा ठीक है बिरहा पर ध्यान दई खुली भर्ती निकलल ते हेमराज गइलन अपन तकदीर अजमावे बदे। लेकिन बारे दुनिया के मालिक लगत बा कि हेमराज का बात भगवान सुन रहल पहले बार में पास हो गइलन फौजी जवान बन गइलन ट्रेनिंग पर गइलन घरे अइलन वही बीच में हेमराज का शादी तय हो गई। अच्छा देखी आज का जमाना हो चाहे पहले का जमाना हो बेरोजगार लोगन का शादी करे में बड़ी दिक्कत होले लेकिन नौकरी जेकर सरकारी नौकरी बा उ केतनो करिया रहे उ कैसो रहे ओकर बियाह फट से हो जाई। अरे भैया कर तो सबकर तो बियाह का बतिया छोड़ा हमारे मास्टर साहब। हाँ दूठे बियाह कैले हुन। अच्छा 2 बियाह कैले हुआ ई तो से यहाँ क्यों पूछला है नहीं दूठे मेरुआ आई कहाँ से ही हम पता के इनकर बाऊ शादी कैले हुआ। एक ठन के मौसी की लड़की भगा के लिया फूलपुर वाली बिरहा पर ध्यान दे कुल बिरहा से बाहर रखल जाई बिरहा में एडजस्ट मत कर जाई ना बाहर खतरीली चीज है ना मत बोलता हम गाल ले देता। अब देखिए हेमराज फौजी जवान बन गइलन हेमराज का बियाह एक गीता नाम के लड़की से हो गया। फौजी जवान का आना जाना लगल बे बाबू वही बीच में हेमराज के औरत गीता के गर्भ रह गया। महीना बीतत बा धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा हेमराज ड्यूटी से छुट्टी पौलन घरे अइलन 3 दिन बीतल हो घरवा में बेटा पैदा भइल बा सोहर होत बा बड़ा खुशी बा। तब ले बाबू हो सीमा से बुलावा आ गल कि कुछ फौजियों की जरूरत है हेमराज तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है ड्यूटी पर तत्काल चले आइए। यह होला एक फौजी जवान का जिंदगी हो बाबू। फौजी जवान सारी खुशी के दिल में छुपौलन और चल दहला ड्यूटी पे। ड्यूटी कहाँ लगल बा यही जगह तर्ज लग गई। क्या बात है दिनेश भैया स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज लगल हो। हमरे पापा भी बिरहा गावलन सिंगारे भैया। अब कहाँ गावे ने का करन अब तो खाली बैठ के प्याज छीलत हूं तो कदा प्लेट माजे ने। अरे भैया मजा ही परे काहे बदे लेबर ना रहियत के माजी
सिंगारे भैया कभी हमारे आजमगढ़ अवल जाई दिनेश भैया के साथे हमार होटल बा उनका तो पापा हमार प्याज छिलल। ये पागल आदमी के का पता पापा हमारे होटल का मालिक हुआ अपने होटल है हमरे ही नाम से हो उजाला ढाबा। वाह वही बैठ के पिया छीले ने नहीं हमार पापा 5-6 जने के रखले हो। वाह ये उम्र में हो। अच्छा तू उमरिया का करी? अरे बुढ़ौतिया कैसे 5-6 जने के रख ले रखले का मतलब आप लोग समझत हुआ? हाँ मेहरारू हमारा सारे नहीं नहीं आप लोग बुरा मत मनिया। हमार पापा मेहरारू नहीं वर्कर रख ले। वो वर्कर का मतलब जैसे रोटी बनावा वाला अलग ड्राइवर भाई अक्सर लोग जात रहल। कभी भी आप लोग जइया तो देख लिया वही हमारा ढाबा बा आजमगढ़ वाले रोड से जब बनारस जाई वही है बवे पर। लेकिन हमारे पापा आज भी हमें सिखावा ना पहले भी सिखावा कहा बेटा केहू कौनो धुन गौले रहे अपने अंदाज में लेकिन जब तू गई हाथ अपने अंदाज में। गीत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का लेकिन अंदाज ही हमार बा कैसे। जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा जमनिया से कुछ दूर पर 3 साया दिखाया झट से जवान हाथ राइफल और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे पापी पाकिस्तानी कटीला तार काट करके हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। जनवरी का महीना था। जनवरी में आप लोग देखिला ज्यादा कुहरा पड़ेला वही कुहरवा का पपियवा आतंकवादिया फायदा उठा लेला बाबू। आज के हिंदुस्तान में वही झाड़ में छुप के निशाना ऐसे सधले हुआ। अब यहाँ से हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात है बाबू। आगे कदम बढ़ावत हुआ तबले तक गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल क्लाइन तर्ज लगल। हमरे बड़का भैया विमलेश यादव राम सिंगारे भैया के भैने भैया के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भैया फिर हमारे बिरहा में रामदेव गुरु का तर्ज लगल। कौन तर्ज बा? छोटा गोरिया हो काहे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया
संगी आगे बढ़े तब दोनों लड़ाएंगे। यारा बुझला न धोखा मारा बीरवा अरे मारा बीरवा हो साथ संगे सुधाकर तुम्हारा कहानी पर आप लोग ध्यान दें हैं बाबू। हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात है। आई आतंकवादिया वही झाड़ में छुप के निशाना सधले हुए। अब जवानन के का पता। आप लोग देखिला जे आदमी अंधेरा में बा तो उजाला में बैठल आदमी के आराम से देख ले। अजय उजाला में बैठल बा वो अंधेरा में ना देख पाई। इहे तो पपियवा से फायदा उठौलन। अब झाड़ में छुप के निशाना सधले हवे। हेमराज सुधाकर कदम आगे बढ़ावत हो तबले ही पपियवा से हो बाबू चला देहलन गोली। अब उन दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई। हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लग जाती है। देखिए वो पापी आतंकवादी थे। सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, वो जानबूझकर के पैर में गोली इसलिए मारे। उनका एक मिशन है, हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे और हिंदुस्तान पर हमला बोलेंगे। यह तो पपियवा से कैलन। मार के घायल अवस्था में लेकर के बाबू दोनों जवानन के सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। अब इतना ही नहीं, सुनेंगे ना कलेजा फट जाएगा। उन जवानों के साथ ये पापी करते हैं क्या। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा से बांध दिहलन। बंधला के बाद एक पापी पाकिस्तानी एकदम गोर अंगार है, बड़ा लंबा तंबा है, काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबा लंबा बाल, खूंखार लाल लाल उसकी आंखें हैं। चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, पैर में गोली लगी है, गम नहीं है। उसी आवाज में उलट करके जवाब दिया हिंदुस्तान का फौजी हेमराज, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अरे साले हिंदुस्तान का राज पूछ रहा है। नहीं बताऊंगा हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं। ये आतंकवादिया कलो सरे साला भूल गया क्या तू कहां पर है। ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तू क्या साला दिखाएगी हिंदुस्तान की गंगा कैसे बहती है रे। मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। तबले तब बाबू खींच के पपियवा तलवार चलौलस। यह हेमराज का दहिनी बहिए काटिल हल। शरीर का बैलेंस बिगड़ गए। जैसे टेबल से पानी गिरे वही तरीके से छर 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 बाबू जमीन पर खून पौटे लगल। कलश देख ले साले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो तेरे साथ मैं ऐसा कष्ट ही नहीं करता। ये तनय कही के बाबू अल्लाह के तलवरिया जब चलल सुधाकर के तरफ हो भैया, खंभे में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान, आंख से आंसू छलक गया। आवत बा पापी, पहले बाह के काटी, जान आपन के प्यारा ना बा, चाहे वो फौजी जवान हो चाहे आम इंसान हो।
सोचा तुम सुधाकर की अवध पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कल भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा, मत काटना मेरी बाह को। तब ले बतिया हेमराज सुनत रहलन। हेमराज कौन स्थिति में हुए? पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, जवान दर्द में है। लेकिन जब ये जवान बात सुना कि अरे भाई सुधाकर अपनी जान के बचत में हिंदुस्तान का राज बता देगा, हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा, उस स्थिति में जवान गरज कर बोला सुधाकर को, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे पगला, जान तो कहनी जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तब ले पपियावा का कैलस, दौड़ के पहुंचल सुधाकर के पास, अपन कनवा सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि डर रहा है बता देगा हिंदुस्तान का राज। लेकिन है तो हिंदुस्तानी जवान, लेकिन क्या कर सकता है, शरीर तो खंभे में बंधी हुई है, लेकिन बाह हिंदुस्तानी खून उबल गया। खेखार के और पपियावा के मुहवा पर कला ले ले साले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं। आतंकवादिया कहला सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं तो मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट ले ले, खींच कर तलवार चलौलस बाबू, यह सुधाकर का गर्दनिया काट लिहलस। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, जो भाई सोशल मीडिया पर बराबर होंगे उनको पता होगा। यही से गर्दन काट के अब वही नशा में आयल हेमराज कभी गर्दन वो पापी काट लिया। इतना ही नहीं मेरे बाबू, क्या वो पापी अन्न नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उनके अंदर दिल नहीं है, दर्द नहीं है। उसी तलवार से बाबू दोनों जवानों का पेट चीर दिए। पेटवा चीर के ना जो पेट में सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक देना, ये पेटवा के खुखा बना देलन। काहे? एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कदलन। वर्दी पहनाई के, वह वर्दी हिंदुस्तानी वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कर गई, वही झाड़ी में छुपा दहलन। आई गर्दन जवन बा सर अपने पाकिस्तान में रख ललन। धीरे धीरे कई दिन बीतल। वो बम क्यों रखे थे पता है? इसलिए वो पापी बम रखे थे, उनका यही मिशन था कि हिंदुस्तान के जवान जब जाएंगे लाश के पास छेड़छाड़ करेंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे सारे जवान मारे जाएंगे। अब तो कई दिन बीत गया, पता नहीं चल रहा, दो जवान सीमा से गायब, कहां चले गए। कई दिनों के बाद जब कुछ फौजी जवान उधर जाते हैं ड्यूटी पर, तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं, तो दौड़ कर गए कि अरे यार, जो दो फौजियों का पता नहीं चल रहा था, देखो झाड़ी में लेटी हुई है। जब थोड़ा से करीब में गए तो कदम पीछे हटा लिए फौजी जवान। बोले अरे यार, ये तो खतरे से खाली नहीं है, दाल में कुछ काला है, क्योंकि पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, बांह कटी हुई है, गर्दन का पता नहीं है। अगर वो जवान उस लाश को उठाते तो जान लीजिए तुरंत विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम, जिंदा बम है। उस बम को बाबू मशीन के द्वारा सुरक्षित निकाला गया और लाश के ले जाए के फौजी जवान वही कैंप में गमी मनावत हुए। अब वहां का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा लेके चला मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल है, तो बोले वो दुनिया का मालिक एक ठे अशगुन दिखा देलन। अच्छा अशगुन का दिखावत हो मास्टर साहब? अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो,
कैला से नूरावा छिपाई हो अरे धक से करे जा कैला कंबल शरीरिया हो बाजल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो कापत के हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो कापत के हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो तनी को या बजिया नाची दुल्हनिया बेचारी गीता स्नान कईके ये श्रृंगार करे बैठल बरवा अपन चोटी कैलस चोटी कई के मांग में सिंदूर लगावे गई बाहरे दुनिया के मालिक हथवा से सिंदूर का डिबिया छूटल यही जमीनिया पर गिर गए। देखा ई भारत का नारी सिंदूर पहचान बा पति का लोग कहेला निशानी बा दुल्हनिया का कलेजा धक से कैलस हथवा जोड़ के कहली हे मालिक हमरे सोनू के पापा पर कुछ आफत विपत ना आवे यही अचरवा से ऐसे सेनुरा बटोरत है। देखा दिनेश भैया चाहे दूध गिर जाए तो के पूत बराबर नारी लोग समझे निकानी दूध गिर गल लाते तरना पड़े ओके हाली से हाथे से लिप देली सिंदूर अगर गिर गल आप लोग कभी भी देख लियाई ओके तुरंत हाथे से लिप के माथे लगा देली कि हमार सुहाग बा हमरे पति जहाँ रहे उनकर उम्र लंबी हो। अब दुल्हन बेचारी यही अचरा से ऐसे सेनुरा बटोरत हो कलेजा अंदर से कापत बा तब ले भैया हो सीमा से फोन आई गया फोन के करबा नया नंबर बा दुल्हनिया समझ गई कि लगत बा सोनू का पापा आज फोन कैलन है नंबर चेंज करके कैलन है फोनवा रिसीव कैलिन पहला वर्ड बोलने गीता हेलो सोनू के पापा सीमा से आवाज आई नहीं नहीं हाँ तो आप कौन मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ तुम कौन हो मैं सर उनकी धर्म पत्नी मैं गीता बोल रही हूँ उनकी पत्नी अच्छा बेटा अच्छा कोई परिवार में और है क्या गीता बोली हाँ सर है ना लोग मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए गीता बोली सर इस समय तो मैं ही अकेली हूँ एक बात बोलूं सर मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो गीता बोली कि साहब कई दिन हो गया मेरे सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है प्लीज सर एक बार सोनू के पापा से बात करवा दीजिए मेजर साहब का कलेजा कांप उठा ये दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है बात करने के लिए कह रही है मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई बताना भी जरूरी है अब मैं कैसे बता सकता हूं मेजर साहब बात घुमा देते हैं बाबू वही फोनवा पर गीता के बतावे लगलन अच्छा बतावत कैसे हुए हमारे बीरस के बिरहा में एक करुणस का भाव बा मास्टर साहब का हम बताई बेटी का हम सुनाई हो का हम सुनाई हो बताया सुबह समाचार बज्जर करे जा कई के सुनला से बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया सुनला खबरिया हो लुट गईल दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरल जमीनिया पर गिरल जमीनिया पर गीता रोवलिया सोगारा
हो गया बाबू। मेजर साहब उसी फोन पर बताते, बेटा गीता तुम अपने दिल को मना लो बेटा। पगड़ी वाला भैया, ए पगड़ी वाला भाई, नेताजी, अरे आप भाई के भैया भैया ऐसा शांति 5 मिनट और शांत रहा। कैसे बिरहा का भाव बनेगा, खाली समझ लेवाना, सच्चाई बताओ थी कलेजा नहीं कांप जाई। खाली समझी गुरुदेव 5 मिनट बैठा, 5 मिनट ढेर ना, 5 मिनट खाली भाव समझ ले। अरे घरवा तो रोजे जाए के, घरवा रोजे रहे के बाद ना सिंगारे भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेला और ना रोज मिलेला। अब बिरहा करैबा 1,50,000 खर्चा करबा तब न फिर उजाला यादव और प्रेमचंद भैया के पैबा। सही बताओ थे। अरे टेंट का पैसा अलगे, माइक का अलगे, मंच का अलगे, गवैया का अलगे, सजिंदा का अलगे, सबकर पैसा तो सब चलत था ना। बस यही से कहती तनी से रुकल रही, ध्यान दे बिरहा पर। अब तभी रहा हमार गड़बड़ा गिल, कहाँ पहुंचल रही बतावा पगड़ी वाले, बतियाओ तला, बताओ कहाँ भी रहा। हाँ यहाँ से बतियाओ जी हैं तो दिनेश भैया का कहें बा मर्दे कुल बिरहा गाओ तो चिल्लात रहना, ई ना कहें जब उजाला गाओ तो तब खूब बतियावत रहली। हिंदू मरे चाहे मुस्लिम, इनसे क्या मतलब कहाँ? अच्छा नहीं तनी ध्यान में रहा। अच्छा ठीक है ऐसा रहा तनी ऐसा ध्यान में देले तब वो ठीक है। बिरहा मार करुणस में बा, खाली ध्यान दें आप लोग। मेजर साहब वही फोनवा पर गीता से बताओ तो कि बेटा गीता मैं क्या बताऊं, तुम अपने दिल को मना लो। तो गीता गुस्सा में आ गई, बोली अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रही थी मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए और आप कह रहे हैं मैं अपने दिल को मना लूं, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेजर साहब बोले गीता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहादुर था, देश की सेवा करते करते देश के लिए वो शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, शहीद सब, शहीद तो सब कह लई और सब सुन लई, लेकिन शहीद का मतलब तनी ओकरा से पूछा जौने बाप के बुढ़ाई का सहारा टूट गया, लाठी खत्म हो गई। ओ माई से पूछा शहीद का मतलब बताई, जौने माई का गोद सून हो गई। ओ दुल्ही से पूछा शहीद का मतलब बताई, जौन जवनिये में विधवा हो गई। ओ भाई से पूछा शहीद का मतलब वो बताई, जौने भाई का दाहिनी बांह कट गई। वो बहन से पूछा वो बताई, जो उन्हें बहन के सावन में राखी बांधे बदे कलाई न रह गई, वो न बताई शहीद का मतलब। शहीद शब्द दुल्हनिया सुन लो, लगे कि कोई मार दलस करेजवा में तीर लग गई। अरराय के कटल पेड़ नियन वही अंगना में गिरली, चिल्लात हई रोवत हई, ई आवाज बहरे तक गई। दुअरवा बाबू ब्रश करत रहला मंजन, तब आवाज सुन के भागल भागल घर में गईलन। देखा तुम गीता यहाँ रोवत बा, अब फोन इतना दूर पर चालू बा। समझ गए पिताजी की बेटा हेमराज का फोन, अब बहू के कुछ कह डालस। फोन उठौलन और डांटे शुरू कैल, बेटा हेमराज करे पगला तू बहू के का कह दले कि अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ पिताजी, इसलिए फोन में किया हूँ। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया पिताजी। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू के हो करेजा पर लगल कि पहाड़ टूट के गिर गए। अंगना में गिर के लोग रोवत बा, चिल्लात बा, पूरे गांव में खबर हो गई हेमराज शहीद हो गया। दुआरे लोग दुआर करे बदे आवत हो। यहाँ का बात छोड़ल जा, तनी से दिमाग आप लोग फिर लेके चलल जाऊँ। हाँ कहाँ? जहाँ कैंप में दोनों जवानन का लसिया रखल हो, वहाँ का हो तो मास्टर साहब जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के दोनों जवानन के घरे आई सैनिक सम्मान के साथ।
और जब दोनों जवानन का लाश घरे आई तब ताबूत खोलायल। जब तबूतवा खोलायल बाबू न तो लसिया पहचाने में ना आवत हो। अच्छा लाश कैसे पहचान में आई? चेहरा से लोगन का पहचान हो। चेहरा से आदमी बता दी भैया फलाने हो। अब यहाँ से गर्दन हईबे ना करे, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, एक प्रकार से चिथड़ा लाश हो गई। गीता पागल हो गई। सबके समनवा घूम घूम के रोवत थी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ए मेरे सोनू के पापा नहीं है। अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है। प्लीज आप लोग इस लाश को ले जाइए मेरे घर से। यतने कहत रोवत वही भीड़ में से चीरत भारत गीता बहरे निकलनी। जात यही घर में बाबू लोग समझ गई ना गीता पागल हो गई। अब गीता का दिमाग काम ना करत बा। लेकिन बिरहा के सुने वाले भैया बाबू जब गीता घरवा में जाती तब का करत हई? अरे दौड़ के फटौआ है मां राजा कलियाली भैया। सैया के चेहरा बाजू हमरे बिमलेश भैया राम सिंगारे भैया के आप बहने हैं। भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही 2 मिनट बैठल नहीं बाबू, ध्यान दें बिरहा पर। अब गीता भागल भागल घरवा में गईली तो अपने बेडरूम में गईली, जौने रूमवा में सूतत रहली। देवलिया पर ऐसे ही बाबू एक फौजी सैया का अपने वर्दी में फोटो वही देवलिया पर टंगले रहली। उहे फोटोवा उतार के सीना से लगौली। जैसे आप लोग है ना ऐसे जनता जुटल बा, सबके समनवा उहे फोटोवा ले जाए के दिखावत ही। देखी ना भैया आप लोग मदद करिए, मेरे सोनू का पापा ही हमें। आप लोग बोली ना सोनू का पापा ही हमें, इलाज के आप लोग ले जाइए। पिताजी बुढ़वा बाप लसिया के यहाँ लेके बैठल हुआ। कहले गीता तुम पागल हो गई है, यही जमाने के लोग मजा लेंगे, पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। इधर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूँ, मेरा बेटा है, तुम्हारा पति है यमराज। रे गीता पास में बहू को बुला लेते हैं बाबू। बाप हुआ यह पैर से कफन हटा दे हलन। और जब कफन हटौले पैर से जाना था काहे? हेमराज एक बार बचपना में पेड़ से गिरल रहलन, उ चोट लगल रहल ही पैरवा में ही जा। यह चोटिया जब दुल्हनिया देखलस बाबू गीता न हो, विश्वास हो गल कि अरे ये तो हमार सोनू का पापा। वही लाश पर गिरल बेचारी बेहोश हो गई। गीता बेहोश है, लोग डॉक्टर के बोलौला इलाज चलत बा गीता का। अब का भयल? अंतिम संस्कार करे का बेला आई गई। जरूरी भी बा अंतिम संस्कार। अब वहू से ज्यादा गजब हो गया। अब उससे ज्यादा गजब का भल कि लसिया का वजन बढ़त बा। आज तक आप लोग सुन ले कि लाश का भी वजन बढ़ल हो, लेकिन ई लाश पिताजी उठावत हुआ तो ना उठाए पावत हुआ, और दूसर के उठावत तो दिनेश भैया उठा लेते हो। काहे? अंदर से पिता टूट गया है, दिल को बहुत थामा है पिता। ये लिए थमले हो कि रो दे, अगर कुछ कह दे ना, हई जमाना बा, हई जमाना के लोग कहे कि कायर बाप का बेटा रहल, ये लिए शहीद हो गया। यही लिए पिताजी अपने दिल के मनौले हुआ, कुछ बोलब ना, बहादुर बेटा का बाप हैला। ऐसा लसिया उठावत हुआ, फिर लाश जमीन पर गिर गई। 3 बार कोशिश कैले, अब सब्र का बांध टूट गया। अब हिम्मत बाप हार गई। ऐसे कंधा पर गमछा रहा, गमछवा उतारत हुए, मुहवा मुनत हुए, शरीरिया ऐसे कांपत है। तबले तो बाबू मुहे से आवाज आई गई। वही लाश के बाबूजी देखलो और झरझर झरझर रोवे लगल। खड़े करे बेटा हेमराज, करे लाल, बुढ़ाई में कमर तो हीरा तोड़ देले रे, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। हाय रे लाल,
बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई बिगाड़ के चल गईले हीरा, बाप वही लाश पर गिरले, बाबू बेहोश हो गईलन। कहा जाता है औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। दुनिया में आप लोग सुन ले हो बा, लोग कहेला कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। वो बाप कैसे बर्दाश्त करी हो, जोन बूढ़ बाप जवान बेटवा के कंधा दे। नियम तो प्रकृति कई बनल बा, बाप के कंधा बेटा दे तो वो बाप के स्वर्ग हो जाई, और जवन बाप अपने बेटवा के कंधा दे तो वही दिन नरक हो गए, जियते जी नरक हो जाई वो बाप के। अब बाप का हिम्मत टूट गई, गिरला बेहोश भइलन, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता, गांव के सम्मानित प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के जवान लोग ले जा करके अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गए राम सिंगारे भैया। अब आ गए सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं और दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। के कहलस? सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब अइलन 13 बीतला के बाद सांत्वना देने के लिए। पिताजी दुआरे बैठल हुआ, एकलौता बेटा रहल, चल गए बाप का कुछ अब ना बचल हो, शरीर अंदर से कापत बा, हिलत बा। अइले जनरल साहब कहले पिताजी दर्द तो बहुत ज्यादा मुझे भी है, लेकिन क्या किया जाए, अब तो आपके बेटा को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन पिताजी मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। अब पिताजी इतना ही नहीं, सुनिए मेरी बात, जो गांव का मेन रोड है उसी रोड पर एक हेमराज शहीद के नाम से एक गेट हम लोग बनवाएंगे। और सुनिए पिताजी, चौराहे पर एक हम लोग हेमराज की मूर्ति लगवाएंगे, शहीदी राज दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप हिम्मत कई के बोलत हुआ, कहना साहब भर्ती का बात करत हुआ, कहो साहब ई बतावा हमार बेटवा कायर रहल का, हमरे लाल का गर्दन कटायल, हमरे लाल का बाह कटाइल, हमरे हीरा के पैर में गोली मारल गल, पेट चिर के बम रखल गल, हमार लाल कुछ न को पौलस। हे साहब हाई लाल लोग भर्ती हो जाई, सीमा पे चल जाई, सरकार का कुछ ना बिगड़ी, सबकर गर्दनिया कटाए जाई, बिगड़ी के कर बुढ़ाई माई बाबू का बिगड़ी जैसे हमार बिगड़ गई। हे साहब आरती भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए। जनरल साहब चुप हो गई, दांते तर उंगली दबा लल, करे ये बुढ़ा पिता है, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए तो फिर आखिर क्या चाहिए क्या। अब जनरल साहब पूछते भी हैं कि अच्छा पिताजी आप बताइए आपको चाहिए क्या। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू एक बात और आप लोग ध्यान से सुनल जाइए, वो बुढ़वा बाप के लालच बा, दिनेश भैया लालच बा, लेकिन कौना चीज का लालच बा और कौना चीज का मांग बा। वो बुढ़वा बाप बुढ़ाई में मांगत का हुए
दिल से अगर सुनेंगे ना अंदर से कलेजा कांपने लगेगा। बाप का मांग का बा मास्टर साहब। अरे धन दौलत से जाए ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दो बेटा का सिरवा। कबेरी देख ले लाल का चेहरावा, अजियारा के होई जाता हमान के सबूरवा। गौर करे बाबू, बुढ़वा बाप का मांग बा। काला साहब धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। कल साहब एकलौता बेटा रह लाल चल गल, के करे बदे जियब का करब रुपया पैसा धन दौलत लेके, हमके कुछ ना चाहिए साहब। बस ये बुढ़ाई में आखिरी मांग बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगा दा साहब। हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, लाल का गर्दनिया कौने स्थिति में रखले हुई है। देखा बाप का ममता, काहे कि लाल का गर्दनिया वो पाकिस्तान वाला कौने स्थिति में रखले हुई साहब। जबले जियब घुट घुट के जियब, अब मर जाइब ना हमरे आत्मा के शांति ना मिली साहब। हमरे लाल का वह गर्दनिया पाकिस्तान से मंगा दा, आखिरी बार बुढ़ाई में हीरा का चेहरा देख ले साहब। जनरल साहब चले गए। आज तक दोनों जवानों के गर्दन का पता नहीं चला। जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तो हर मंच पर भाषण दिया करते थे। आप लोग शायद जरूर सुने होंगे कि भाइयों बहनों, मैं भारत का बेटा हूं, मैं वादा करता हूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 2 सर का बदला, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया 2 सर का बदला मैं 10 सर जरूर लाऊंगा। लेकिन आज तक देखिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं कह रही हूं। आप लोग चाहे जिस भी पार्टी से होंगे वो बात हम नहीं कह रहे हैं। आज तक वो दोनों गर्दन का पता नहीं चला। कुछ दिन पहले मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के घर पे, नहीं तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि हेमराज सुधाकर का गर्दन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया कि नहीं, गूगल पर मिलेगा कि नहीं मिला। मीडिया वाले पहुंचे थे, माँ से सवाल कर रहे थे कि माँ आपको सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है। माँ एक हेमराज का फोटो लेकर के रोती बिलखती आई सामने, बोली साहब मैं क्या बताऊं, दुनिया तो खत्म हो गई। उसी दिन जिस दिन मेरा बेटा शहीद हो गया, आप सरकारी सुविधा की बात कर रहे हैं, जो मेरा बेटा बनाया था वही पड़ा है। मेरे बेटे के जाने के बाद अभी तक मेरे घर में एक शौचालय नहीं बन पाया। बड़ी शर्म की बात है, जो देश के लिए शहीद हो गया, जो देश के लिए गर्दन कटा दिया, हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में, उसके घर अभी एक शौचालय नहीं बना, उसके घर उसको शहीदी रास नहीं मिल रही है। बड़ी अफसोस की बात है। ये कैसे कब तक चलेगा सौतेला व्यवहार, वो भी फौजियों के साथ। अभी एक बिरहा में गाई हूं, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर है, उजाला यादव ऑफिशियल पर, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। शहीद मुनीश यादव, शहीद मुनीश यादव की मूर्ति पर चला बुलडोजर। जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, थोड़ा से उसे जमीन नहीं मिल सकती है मूर्ति रखने के लिए, वो जगह खाली लोग करवाते हैं। मैं आप लोगों से बात कहना चाहती हूं बाबू, कभी भी आप लोग सोचिएगा और विचार करिएगा कि भर्ती होता कौन है। कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है।
कभी आप लोग सुने हैं कि कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा शहीद हुआ सीमा पर जाकर के रक्षा किया? पीएम सीएम का बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब भर्ती कौन होगा, शहीद कौन होगा? एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आपके घर का बेटा, हमारे घर का भाई बेटा। यही लोग तो मेहनत करते हैं दिन रात। आप लोग देखिए रोड पर हम लोग कभी कभी जाते हैं भोर में, 2 बजे से दौड़ना शुरू कर देते हैं हमारे भाई, मेहनत करके, परिश्रम करके। अब भर्ती अगर हो गए तो फिर आड़ से लोग क्या कहते जानते हैं? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख चाहिए, काहे? गर्दन कटाने के लिए, ऊपर देना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग घूस की जगह पे तुरंत आप लोग एक वीडियो बनाइए सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार किसी की हो। हम सरकार के नहीं कहेंगे कि इनकी सरकार उनकी सरकार, सरकार चाहे जो भी हो, अगर भर्ती में लोग कहते हैं कि हाँ ऊपर पैसा देना है, तो आप लोग वीडियो बनाइए जो सरकार के पास जाए और पूरी पब्लिक जाने कि हाँ भाई हम गर्दन कटाने के लिए हम पैसा नहीं देंगे। पैसा कमाना है तो आप लोग कहीं भी कमा सकते हैं। पैसा दिनेश भैया कमाना है तो हम लोग नौकरी करके कमा सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग सीमा पे जा करके गर्दन कटा करके देश का सेवा करे। जो देश के बलवेदी पर जो वीर पुरुष चढ़ जाता है, धरा धन्य हो जाती है, उसका 7 पुश्त तर जाता है। तो इसलिए बाबू आप लोग घूस के नाम पर दूरी बना लीजिएगा, घूस कभी मत लीजिएगा। देंगे आप लोग घूस? हाथ उठाइए। नहीं देंगे ना तो हाथ उठाइए आप लोग कि हम लोग घूस नहीं देंगे। हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए, भर्ती निकलनी चाहिए, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो, मास्टर की भर्ती हो, फौज की भर्ती हो, भर्ती निकलनी चाहिए हर सरकार में। क्योंकि हमारे गरीब भाई कहाँ जाएंगे भाई? तो आइए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, गाने बजाने के माध्यम से अगर कोनो गलती हो गई हुई तो आप लोग क्षमा करिए। बिरहा का आखिरी भाव बा, आप हमारे बड़े भैया नहीं भैया देखा क्षमा चाह, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि हम लोग राजनीतिक गाना गाएं ना। राम सिंगारे भैया, राजनीति हम लोग कब गाइला? जब राजनीतिक मंच लगेला तब। अभी सार्वजनिक मंच है ना भैया, नहीं आप नहीं समझ रहे हैं ना, आप प्रत्याशी भी हैं, इसका गलत असर पहुंचेगा, भैया का बिगड़ी, भैया का नुकसान हुई। हम तो गा दे तो 2-4 हजार पाई जी गए, फायदा हमारा हुई, नुकसान आपको हुई। यहाँ हर वर्ग के लोग आए हैं, हर पार्टी के लोग आए हैं और सभी लोग अपने हैं। तो इसलिए देखिए मैं क्षमा चाहती हूँ दिनेश भैया। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े नेता भी जाते हैं शादी विवाह या तिलक के अवसर पे, तो वहाँ भाषण नहीं देते हैं, न्योता करके चले जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं। इससे कलाकारों को भी सीख लेनी चाहिए। हाँ राजनीतिक मंच लगाइए, रात भर दिन भर गवाइए। क्षमा चाहती हूँ अजीत भैया, 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए और बिरहा करावे की रही राजनीतिक को घरे करा लिया, खूब बल भर समाजवादी गावल जाए, ठीक है ना भैया? और आई बिरहा का आखिरी भाव, हम समाजवादी है बे करीला, समाजवादी है गायिका हिला, नेट पे सर्च करवा उजाला यादव तो देख लेबा, कहना बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी, चंद्रिका कवि मुन्ना जी बने पुजारी। अरे पानी कैसे होई भारती